RS प्री 1 अक्टूबर 2023 सोल्व्ड पेपर। क्वेश्चन नंबर 1, भारत राज्य वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार वनस्पति आवरण के संदर्भ में वन क्षेत्र 16,654 वर्ग किलोमीटर है और राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है, तो ये 4.87 4.87%, 4.87% है। क्वेश्चन नंबर 2, भारत में बॉक्साइट और अभ्रक के सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन से हैं, तो बॉक्साइट के हैं ओडिशा और अभ्रक में है आंध्र प्रदेश। बॉक्साइट में क्रम वाइज है, सबसे ज्यादा बॉक्साइट कहाँ पाया जाता है, ओडिशा में, उसके बाद आंध्र प्रदेश में, फिर गुजरात में, फिर झारखंड में। और अभ्रक सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है, आंध्र प्रदेश में, फिर राजस्थान में, फिर बिहार में और फिर झारखंड में। क्वेश्चन नंबर 3, अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ए, 15 अगस्त 2023 तक 27 अविश्वास प्रस्ताव, 9 विश्वास प्रस्ताव रखे गए। बी है, लाल बहादुर शास्त्री ने अपने कार्यकाल में प्रतिवर्ष अधिकतम अविश्वास प्रस्तावों का सामना किया। सी में है, जो सदस्य अविश्वास प्रस्ताव रखना चाहता है उसे उसकी सूचना लिखित में लोकसभा स्पीकर को देनी होती है। और डी है, अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में रखा जा सकता है। तो प्रश्न में पूछा गया था कि अविश्वास प्रस्ताव से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है, तो ए वाला सही नहीं है और सी वाला भी सही नहीं है। ये दोनों ही ऑप्शन गलत है, इसलिए आयोग द्वारा इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया था। संसद में कुल 28 अविश्वास प्रस्ताव व 11 विश्वास प्रस्ताव रखे गए थे। तो ये कब तक रखे गए थे, 15 अगस्त 2023 तक। प्रश्न में पूछा गया है कि 15 अगस्त 2023 तक 27 अविश्वास प्रस्ताव, जो 27 नहीं 28 अविश्वास प्रस्ताव, और इसमें दे रखा है 9 विश्वास प्रस्ताव, जबकि 9 नहीं होगा, 11 विश्वास प्रस्ताव रखे गए थे। और सूचना लिखित में लोकसभा सचिव को देनी होती है। और यहाँ सी में क्या लिखा हुआ है, लोकसभा स्पीकर को देने की बात कही गई है, इसलिए भी रॉन्ग होगा। पहला अविश्वास प्रस्ताव JB कृपलानी द्वारा जवाहरलाल नेहरू के सरकार के विरुद्ध लाया गया था। 28वां अविश्वास प्रस्ताव गौरव गोगोई द्वारा मोदी सरकार के विरुद्ध लाया गया था 26 जुलाई 2023 को। सबसे ज्यादा बार अविश्वास प्रस्ताव इंदिरा गांधी की सरकार के विरुद्ध था। लाल बहादुर शास्त्री व नरसिंह राव की सरकारों ने 3-3 बार अविश्वास प्रस्ताव का सामना किया। लाल बहादुर शास्त्री ने अपने कार्यकाल के प्रतिवर्ष में अधिकतम अविश्वास प्रस्तावों का सामना किया। किसने किया, लाल बहादुर शास्त्री ने अपने कार्यकाल के प्रतिवर्ष में अधिकतम अविश्वास प्रस्तावों का सामना किया। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पेश करने के लिए पक्ष में कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन आवश्यक है। कितने सदस्यों का, 50 सदस्यों का समर्थन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में भारत के पहले 3D प्रिंटेड डाकघर का उद्घाटन किस शहर में किया गया, बेंगलुरु में। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अगस्त 2023 में इसका उद्घाटन किया था। इस डाकघर का निर्माण लार्सन एंड टूब्रो ने IIT मद्रास तकनीकी सहयोग से किया। क्वेश्चन नंबर 5, किस सूफी संप्रदाय का प्रसार मुख्यतः सिंध, मुल्तान और पंजाब तक सीमित था। वह था सुहरावर्दी संप्रदाय का। स्थापना किसने की थी, सुहरावर्दी संप्रदाय की शेख शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी ने बगदाद में की थी। और भारत में सुहरावर्दी सिलसिले का गठन शेख बहाउद्दीन जकारिया ने किया था। भारत में किसने किया था, शेख बहाउद्दीन जकारिया ने इसका गठन किया था, इस सिद्धांत का, इस सिलसिले का। और शेख बहाउद्दीन जकारिया का काल 1182 से 1262 ईस्वी तक था। इस सिलसिले ने शाही कृपा स्वीकार की, सुहरावर्दी सिलसिले ने शाही कृपा स्वीकार की और काफी मात्रा में धन जमा किया था।
प्रश्न नंबर 6 है निम्नलिखित में से कौन सा यूएसए का औद्योगिक प्रदेश नहीं है? ए में है सिनसिनाटी इंडियाना पोलिस प्रदेश, बी में है ग्रेट कन्हावा घाटी प्रदेश, सी में है मिडलैंड प्रदेश और डी में है मिशिगन झील प्रदेश। तो यूएसए का औद्योगिक प्रदेश नहीं है ऐसा पूछा गया था, तो ये था सी ऑप्शन मिडलैंड प्रदेश। ये मध्य इंग्लैंड में स्थित है। ए बी और डी ये सब यूएसए में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 7 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए में है कश्मीर हिमालय करेवा निर्माण के लिए प्रसिद्ध है, बिल्कुल ये कथन सही है। बी में है नालागढ़ दून दूनों में सबसे बड़ा है, ये वाला गलत है क्योंकि देहरादून भारत का सबसे बड़ा दून है, ना कि नालागढ़ दून। सी ऑप्शन है नामचा बरवा पर्वत शिखर अरुणाचल हिमालय में स्थित है, ये वाला सही है। डी है फूलों की घाटी हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय में स्थित है, ये भी सही है। निम्न हिमालय हिमाचल हिमालय तथा शिवालिक के बीच में स्थित लंबवत घाटी को दून के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत सेवक समाज की स्थापना किस वर्ष में की थी? तो ये 1905 में की थी। प्रश्न नंबर है 9 भारत के कौन से क्षेत्र उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा प्राप्त करते हैं? ए में है तमिलनाडु तट, बिल्कुल ये सही है। और बी में है गुजरात तट, ये गलत है। सी में है दक्षिणी आंध्र प्रदेश ये सही है। और डी में है दक्षिणी पूर्वी कर्नाटक, ये भी सही है। तो उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा प्राप्त करते हैं तमिलनाडु तट, सी में है दक्षिणी आंध्र प्रदेश और डी में है दक्षिणी पूर्वी कर्नाटक। तो ए सी और डी सही हो जाएगा, गुजरात तट गलत है। भारत में अक्टूबर और नवंबर के महीनों को मानसून के निवर्तन की ऋतु कहा जाता है। किसको? अक्टूबर और नवंबर के महीनों को। इस समय पवन स्थल भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है, जिसे उत्तर पूर्वी मानसून अथवा लौटता हुआ मानसून कहा जाता है। प्रश्न नंबर है 10 ब्लड ग्रुप ओ वाले व्यक्ति की लाल रक्त कोशिकाओं में निहित समूह जन एक ग्लूटिनोजन है। ब्लड ग्रुप ओ वाले व्यक्ति की, तो ये ना तो ए है और ना ही बी है, ये दोनों एग्लूटिनोजन अनुपस्थित होते हैं। इसलिए एग्लूटिनोजन रक्त कोशिकाओं में मौजूद एंटीजन है जो किसी व्यक्ति के रक्त समूह के प्रकार को निर्धारित करने में मदद करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 किस संशोधन अधिनियम द्वारा ग्राम सेवक को ग्राम विकास अधिकारी से प्रतिस्थापित किया गया है? तो राजस्थान पंचायती राज संशोधन अधिनियम 2021 के द्वारा 25 फरवरी 2021 को राजस्थान विधानसभा में पेश किया गया था। इसको राजस्थान पंचायती राज संशोधन अधिनियम 2021 को कब पेश किया गया था? 25 फरवरी 2021 को। पर राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 में संशोधन करता है यह संशोधन अधिनियम। प्रश्न नंबर है 12 एनटीयू मापने की इकाई है। एनटीयू जल की आविलता टर्बिडिटी, जल की टर्बिडिटी को एनटीयू मापने की इकाई क्या है? जल की आविलता यानी कि टर्बिडिटी। गंधलापन या मेलापन जिसे कहते हैं टर्बिडिटी को आविलता को कहते हैं। एनटीयू की फुल फॉर्म है नेफेलोमेट्रिक टर्बिडिटी यूनिट्स, नेफेलोमेट्रिक टर्बिडिटी यूनिट्स। निलंबित ठोस पदार्थों की उपस्थिति के कारण तरल पदार्थ की अपारदर्शित को टर्बिडिटी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर है 13 कुलयमाला नामक कथा संग्रह में कितनी देशी भाषाओं के नाम का उल्लेख हुआ है? तो 18 देशी भाषाओं का। यह जैन साहित्य का प्राचीन ग्रंथ है कुलयमाला, जिसकी रचना 8वीं शताब्दी में हुई थी। उद्योधन सूरी के द्वारा इस ग्रंथ में राजस्थान के सांस्कृतिक जीवन का वर्णन मिलता है। प्रश्न नंबर 14 झाडोल उदयपुर पुराना नागौर और सावनिया बीकानेर में क्या समानता है? तो यहाँ पर ताम्र उपकरणों के भंडार मिले हैं, ताम्र उपकरणों के भंडार यहाँ से मिले हैं। प्रश्न नंबर 13 भारत के पहले 3D प्रिंटेड डाकघर का उद्घाटन किस शहर में किया गया? बेंगलुरु में। प्रश्न नंबर 16
यदि किसी पदार्थ की एक विमा को नैनो रेंज तक घटा दिया गया हो जबकि अन्य दो विमाएं वहीं बनी रहती है तो प्राप्त संरचना कहलाती है, तो वह क्वांटम वेल कहलाती है। क्वांटम वेल का उपयोग डायोड, लेजर तथा इंफ्रारेड डिटेक्टर में किया जाता है।